आज के वीडियो में मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है उसमें क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, मेंडल proposed his phenomenon about inheritance and provided 1865, but it remained unchanged till 1900। मेंडल अपने आनुवंशिकता से संबंधित जो उनका सिद्धांत था उसको 1865 में उन्होंने प्रकाशित किया, लेकिन वह अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। वह 1900 तक लगभग 35 वर्ष तक वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, माने फिर उस पर कोई पहचान नहीं बनी, या जो अग्रिम साइंटिस्ट थे वो लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। अब क्यों वो ध्यान नहीं दिए, उनकी थियरी क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड रह गई, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे नंबर 1, नो एम्पल कम्युनिकेशन का पर्याप्त साधन नहीं था जैसा आज है। दूसरा, उन्होंने जो अपने सिद्धांत में फैक्टर या जीन का जो यूज किया था और ये बताया गया था कि एक जीन एक डिस्क्रीट यूनिट है टू एक्सप्रेस द ट्रेट और करेक्टर। किसी करेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जीन एक अलग इकाई है। फैक्टर उन्होंने कहा था एक इकाई है, और two alleles of a gene regulate the contrasting trait of a character। किसी भी कैरेक्टर को उसके जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है, जैसे फ्लावर कलर ले लें तो वायलेट और वाइट, हाइट ऑफ द प्लांट के लिए टाल एंड डार्क, तो दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एंड दिस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज गवर्न बाय ईच alleles। इट मीन्स वन जीन कंटेन 2 alleles फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। एक जीन के 2 alleles होते हैं प्रत्येक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। तो ये जो उन्होंने फैक्टर या जीन्स का प्रयोग कर दिया था, फैक्टर का जो प्रयोग कर दिया था, और उन्हें बताया कि समथिंग वाज अनचेंज्ड एंड ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी थ्रू गैमीट आर नोन एज फैक्टर। कोई एक ऐसा चीज है, एक ऐसा पदार्थ है जो गैमीट के द्वारा बिना चेंज किए हुए वह पेरेंट से प्रोजनी में जाता है।
और वो फैक्टर है। तो इन सब चीज़ों का जो उन्होंने प्रयोग किया था, ये उस समय के वैज्ञानिकों के, उनके साथियों के संबंध समझ में नहीं आया। तो दीज आर टू फैक्टर, एक कम्युनिकेशन का और एक इनके यूज का। तीसरा ही, इन्होंने जो मैथमेटिकली ही यूज्ड मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल डाटा इन बायोलॉजी वाज टोटली न्यू कंसेप्ट। बायोलॉजी में मैथमेटिकली डाटा का यूज करना, यह भी एक नया विचार था, ये भी लोगों के समझ में आया। और फोर्थ चीज ये था कि मेंडल डू नॉट एक्सप्रेस द फिजिकल aspect of gene. It means genes structure. जीन का क्या भौतिक स्वरूप है, वह किस चीज का बना है, वो फैक्टर क्या है, किस चीज का बना है, उसका भौतिक स्वरूप क्या है, इसके बारे में भी ये नहीं बता सकते। इसलिए इनके जो सिद्धांत थे वह 35 साल तक अनटच रहा। लेकिन इन्हीं के शिष्य ने 1900 में वो अलग अलग वैज्ञानिक जैसे कोरेंस, डिवरीज एंड शेरमार्क, ये 3 वैज्ञानिक थे। डिवरीज, कोरेंस एंड शेरमार्क इन 1900। इन 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से सेल डिवीजन के अध्ययन के समय, ये सेल डिवीजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और इन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स बिकम double and divide in each cell division। माने प्रत्येक सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम होता है वह डबल हो जाता है और फिर डिवाइड होता है। और this event was very clear by staining of chromosome। क्रोमोसोम को स्टेन करके सेल डिवीजन के दौरान ये 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग यह देखा कि कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ये जो सेल का जो क्रोमोसोम है वह डिवाइड हो जाता है, डबल होकर के डिवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि ये जो भी चीज है इसको देख करके एक बड़ी ये जिज्ञासा बनी कि ये क्रोमोसोम जो डिवाइड हो रहा है, बाद में ये पता चला कि क्रोमोसोम को जो स्ट्रक्चर मालूम हो गया कि ये तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। तो डीएनए क्या है,
फिर ये पता चला कि जो मेंडल ने फैक्टर बनाया था, जो जीन है वो ये पार्ट ऑफ डीएनए, वो तो डीएनए का ही पार्ट होता है। इस पर नेक्स्ट दो वैज्ञानिक 1902 में सटन एंड बॉवेरी, ये सटन एंड बॉवेरी ये दो वैज्ञानिक थे। इन लोगों ने यह देखा बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स और फैक्टर अप्लाइड बाय मेंडल। इन्होंने ये देखा कि जो क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वह जीन के या फैक्टर के बिहेवियर के सिमिलर है, जो जीन या फैक्टर मेंडल ने अपने सिद्धांत में प्रयोग किया था। ये देखा इन्होंने जो एक थीम लिया इस बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन, इसके लिए देखिए बुक में आपको एक वो क्रोमोसोम का सेपरेशन मियासिस फर्स्ट मियासिस सेकेंड में दिया हुआ है। 4 क्रोमोसोम लेकर के उसको दिखाया गया है। उसमें अगर आप देखें कि जैसे अगर सेल्स है तो इस तरह का आप फिगर में देखें, इसमें ये 4 क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। ये अगर ये येलो है तो ये ऑरेंज है, अगर ये रेड है तो ये ग्रीन। इस तरह से दिखा, येलो के साथ ऑरेंज और ग्रीन के साथ रेड के साथ ग्रीन, रेड के साथ ग्रीन, ऐसा क्रोमोसोम लिखा हुआ है। और ये जानते हैं कि अगर ये G1 है तो G2 में क्या होगा, ये जस्ट डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा तो येलो में भी ये 2 हो गया और ऑरेंज में भी ये 2 हो गया, उसी तरह से रेड में भी ये 2 हो गया और फिर ग्रीन में भी ये डबल हो गया। तो ये तो आपका रेड है, ये आपका ग्रीन है, ये आपका येलो है, ये आपका ऑरेंज है। इस तरह चीजें होंगी। अब जब ये मियासिस फर्स्ट होता है तो अब ये मियाटिक फर्स्ट में आपने देखा कि ये 2 सेल बनते हैं और जब 2 सेल बनते हैं तो ये पेयर जैसे येलो और ऑरेंज पता चला इसमें चला गया और रेड और ग्रीन ये दूसरे में चला गया। दिस इज मियाटिक फर्स्ट डिवीजन। इन दिस डिवीजन क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिया था तो यहाँ पर अब ये 2 क्रोमोसोम और 2 क्रोमोसोम। और फिर अगर हम मियाटिक सेकेंड में देखें, मियाटिक सेकेंड तो मियाटिक सेकेंड में क्या होगा, ये इससे भी 2 सेल बन जाएगा, एक ये और एक ये, और इससे भी 2 सेल बन जाएगा, एक ये और एक ये। अब ये क्रोमोसोम जो एक है, अब ये क्रोमोसोम्स आपस में ये टूटते हैं क्योंकि ये सेंट्रोमियर से ये ज्वाइंट होते हैं तो ये टूटते हैं। इनका ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है और ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर से जब टूटते हैं तो एक इसमें चला जाता है, माने एक येलो और एक ऑरेंज, फिर एक येलो और फिर एक ऑरेंज, और यहाँ पर एक रेड और एक ग्रीन, ये स्थिति बनती है।
लेकिन आप पीछे देखिए, उसमें 2 एक्सपेरिमेंट दिखाए गए हैं कि एक में तो ये कंडीशन दिखाया गया है, दूसरे कंडीशन में जो 4 सेल बने हैं, आप ये देखिए, या फिर आप यहां से देखिए, ये अगर ये मियाटिक सेकेंड, अगर ये हम मियाटिक सेकेंड में अगर देखें ये स्थिति, तो इसमें जो कंडीशन बनता है ये मियाटिक नहीं, आप इसको कैसे, जो मियाटिक फर्स्ट है इसी में देखिए, ये जो Y है, Y के साथ ये ग्रीन चला गया और रेड के साथ ये ऑरेंज आ गया। और जब इस तरह की बात होगी तो जब मियाटिक जब सेकेंड होगा तो निश्चित है कि यह Y के साथ अब क्या गया है, ग्रीन, तो ये हो जाएगा Y के साथ ग्रीन एक में, और फिर दूसरे के भी हो जाएगा Y के साथ ग्रीन, ये सिंगल और इसी प्रकार से जो ये 4 सेल बनेंगे इसके बाद ये हो जाएगा Y के साथ रेड के साथ ऑरेंज और रेड के साथ ऑरेंज। अब देखिए यहां पर अगर हम इस फिगर को देखें और इस फिगर को देखें तो इन 4 को अगर हम देखते हैं और फिर इस 4 को हम देखते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि Y के साथ, जबकि शुरू मैंने लिया था कि हाँ ये चलिए Y के साथ ऑरेंज है और रेड के साथ ग्रीन है, लेकिन तो Y के साथ ऑरेंज भी रह सकता है इसमें, और दूसरा ही विकल्प आ सकता है कि Y के साथ फिर ग्रीन भी हो जाए। फिगर में दिखा स्पष्ट, देखिए मिला। इसको देख करके सटन ने ये कहा, उन्होंने 4 चीजें बताई कि क्रोमोसोम और जीन आकर इन पेयर, जैसे क्रोमोसोम पेयर में आता है 1 फ्रॉम मदर 1 फ्रॉम फादर, ठीक उसी प्रकार से उस पर जो जीन्स के अलील्स हैं, एक अलील्स मदर के क्रोमोसोम पर होगा तो एक अलील्स फादर के क्रोमोसोम पर होगा, एक कैरेक्टर। तो पहला चीज उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम एंड जीन्स आकर इन पेयर, ये दोनों पेयर में आते हैं, जैसे क्रोमोसोम आ रहा वैसे जीन्स आ रहा है। मेंडल ने कहा था कि जीन्स पेयर में होते हैं, तो इन्होंने कहा, सदन ने कहा कि क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, जैसे गैमीट जब बनने लगता है तो 50% क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो जब गैमीट बनेगा तो आपने देखा कि 50% हो गया, ये एक इसमें चला गया 50 इसमें चला गया, 2 उसमें चला गया, 2 इसमें चला गया, तो इसका मतलब कि जीन्स भी 50-50 हो गया। तो इसको उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स सिग्रीगेट, मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं थ्रू गैमीट फॉर्मेशन। तो सिग्रीगेट थ्रू गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन के समय ये दोनों अलग अलग भी हो जाते हैं, जैसे जीन अलग अलग हो जाते हैं वैसे क्रोमोसोम भी अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा चीज उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स एंड जीन ट्रांसफर
into the gamete। ये अकेले अकेले ये गैमीट में भी ट्रांसफर हो जाते हैं, माने गैमीट में चले जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स सेग्रीगेटली या सेपरेटली ट्रांसफर टू गैमीट। ये दोनों जो है अलग अलग होकर के गैमीट में जाते हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों पहले अलग अलग होते हैं, फिर गैमीट में जाते हैं और पेयर में आकर होते हैं। और चौथा जिक्र बताया कि जो ये ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स है वह टोटली इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर। ये टोटली जैसे वाई के साथ ऑरेंज भी जा सकता है, वाई के साथ जो है ग्रीन भी जा सकता है, इंडिपेंडेंट। तो चौथा चीज सर ने बताया कि ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स टोटली इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर। अब देखिए इसका मतलब उन्होंने पाया कि जैसे जैसे मेंडल ने जीन्स की कल्पना किया था, जो फैक्टर की बात किया था, लेकिन उसका उन्होंने फिजिकल कोई रूप नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि दो एलील्स होते हैं तो हर एक एलील्स इस पर है तो एक एलील्स उस पर है, दोनों पर वो एलील्स है। तो हम तो एक फिजिकल रूप बता रहे हैं कि वो एलील्स के स्थान पर ये क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम ही वो फैक्टर है जो किसी भी ट्रेट्स को, कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से प्रोजनी में बिना चेंज हुए, बिना ब्लेंडिंग के, बिना मिक्सअप के वो ट्रांसफर होता है। इसलिए हम फैक्टर का नाम क्यों लें, हम सीधे क्रोमोसोम कहते हैं। तो इन्होंने इसीलिए सटन ने इसे जो है नामकरण कर दिया क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये रहा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हमने समझाया। और ये क्रोमोसोमल थियरी सटन का दिया हुआ है और सटन ने इसे जो है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। इसके बाद अगला जो प्रकरण है वो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।